जितने भी छात्र 17 फरवरी से बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित कुछ गाइडलाइंस बिहार बोर्ड की तरफ से बड़ा ही महत्वपूर्ण जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर जो गाइडलाइंस आया उस गाइडलाइंस को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे ताकि एग्जामिनेशन के दिन सेंटर पर आपको किसी भी तरह की परेशानी की सामना न करना पड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा समाप्ति होने के बाद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा यह दावा किया गया कि इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा बिल्कुल इस साल शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ है। तो इसको देखते हुए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सेंटर पे कुछ व्यवस्था में तमाम चेंजिंग किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन का एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, तो इसलिए एक एक लाइन को पढ़कर आइए विस्तार से समझते हैं। मैट्रिक परीक्षा 17 से एक दिन एक विषय की परीक्षा 2 पाली में, इन स्तरों पर होंगे मजिस्ट्रेट। दोनों पालियों के लिए अलग अलग निकलेगा प्रश्न पत्र। इसके माध्यम से आपको जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। एक दिन में एक विषय की परीक्षा 2 पाली में होगा और दोनों पाली का, जैसे प्रथम दिन आपका साइंस है तो प्रथम सीटिंग में भी साइंस होगा, दूसरे सीटिंग में भी साइंस होगा और दोनों का प्रश्न पत्र जो होगा अलग अलग होगा। देखिए विस्तार पूर्वक लिखा गया, मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए 3 स्तर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर की जिम्मेदारी केंद्र अधीक्षकों की होगी, जबकि बाहर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी, इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस बार 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। राज्य भर में 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड ने सभी जिलों को कॉपी, OMR सहित सारी परीक्षा सामग्री भेज दी है। कोविड-19 महामारी संक्रमण के बचाव के लिए एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी ही बैठेंगे। परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए अन्य कर्मी एवं पदाधिकारी परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे ही पहुंच जाएंगे। अधीक्षक यह तय करेंगे कौन सा शिक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी के वीक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इस नोटिफिकेशन से जो आपको महत्वपूर्ण बात समझना हुआ है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का ख्याल करते हुए एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे 3 स्तर पे चेकिंग होगा। सेंटर के गेट के बाहर के चेकिंग की जिम्मेदारी दिया गया है पुलिस बल को और मजिस्ट्रेट को, और फिर अंदर जो केंद्र अधीक्षक और वीक्षक होंगे उनकी जिम्मेवारी दिया गया है कि आपके अंदर चेकिंग हो। आगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा निर्देश है ये है कि क्वेश्चन लीक न हो, इसके लिए बिहार बोर्ड ने व्यवस्था किया है कि पत्र निकालते एवं खोलते वक्त होगी वीडियोग्राफी। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बिहार बोर्ड जानकारी दे रहा है कि प्रत्येक जिला में बिहार बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक, अर्थात कि जहाँ पे बहुत जगह डीएम आवास में जहाँ जहाँ क्वेश्चन पत्र रखवाया जाता है वहां से प्रश्न पत्र आपके एग्जाम सेंटर के लिए 9 बजे निकाल कर भेजा जाएगा। और वहां से जब प्रश्न पत्र में लोड करके आपके सेंटर के लिए भेजा जाएगा तो वहां पे भी उसका वीडियोग्राफी होगा। फिर जब प्रश्न पत्र अंदर खोलकर हर एक रूम में पहुंचाया जाएगा तो वहां पे भी प्रश्न पत्र का वीडियोग्राफी होगा। माध्यम से बिहार बोर्ड सुनिश्चित करना चाहता है कि आपका प्रश्न पत्र लीक नहीं, और कहीं से सूचना आता है तो बिहार बोर्ड को एक कन्फर्म उस वीडियोग्राफी के माध्यम से पता लगाया जा सके कि कहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कुल मिलाकर आज के नोटिफिकेशन के माध्यम से बिहार बोर्ड आपको बतलाना चाहता है कि जैसे इंटरमीडिएट की परीक्षा बिहार बोर्ड बिल्कुल शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त ढंग से कंडक्ट कराया है, वैसे ही मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के बारे में बिहार बोर्ड तैयारी के साथ जुट गया। और आपके सेंटर पे बिल्कुल त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था रहेगा और प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना इस साल बिल्कुल ही कम दिखाई दे रहा है। 9 बजे प्रश्न पत्र निकलेगा, तो 9 बजे के बाद यदि प्रश्न पत्र लीक भी होता है तो बिहार बोर्ड पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि उसे हम लीक नहीं मानते हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद परीक्षार्थी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर प्रवेश कर गए होते हैं और उनके पास अंदर से बाहर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन उपस्थित नहीं है ताकि उनके पास प्रश्न पत्र पहुंचाया जा सके। तो बचे हुए समय में आप बार बार रिवीजन करते रहिए और बार बार जितना ज्यादा इस समय बचे हुए समय में आप रिवीजन कर लेंगे और जितना ज्यादा उत्तर लिखने का प्रयास कर लेंगे, 3 घंटा 15 मिनट में जितना ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे उतना ही अच्छा अंक आपको इस साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा। इसके नोटिफिकेशन में बस इतना ही था। जैसे ही कोई अगला नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।